नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड हिंदी गद्य का पेपर है ये। इसमें एक कहानी लगी हुई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यद्यपि प्रारंभिक कहानी के दौर के महत्वपूर्ण कहानीकार माने जाते हैं, लेकिन उनने जो कहानियाँ लिखी हैं, 3 कहानियाँ हैं उनकी, तीनों ही कहानियाँ अपने आप में विशिष्ट मानी जाती है। ख़ासतौर पे उसने कहा था जो कहानी है वो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो यही कहानी लगी हुई है। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो कहानी का नायक है उसका नाम है लहना सिंह। छोटा बच्चा है लहना सिंह और वो पंजाब गया हुआ है। उसके मामा है उसके यहाँ, और एक छोटी बच्ची है वो भी पंजाब गई हुई है, वो भी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। और अक्सर ये बच्चे बाज़ार में टकरा जाते हैं, कभी कोई सामान लेने जा रहे हैं, कभी कुछ लेने जा रहे हैं, तो अक्सर इनकी मुलाकात बाज़ार में हो जाती है। और बाज़ार में मुलाकात होने पर लड़का अक्सर लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई, तुम्हारी सगाई हो गई। कुरमाई का मतलब सगाई, इस तरह से प्रश्न पूछता है और हर बार लड़की धत कह के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता और इसके विपरीत जो है लड़की कहती है कि हाँ, ये शालू देख रहे हो तुम, तो ये ससुराल वालों ने दिया है मुझे, ऐसा बोलती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। अब ये देख करके लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गिरता पड़ता लोगों से टकराता हुआ एक वैष्णवी से टकराता है, उसे अंधे की उपाधि देती है, और एक दूध वाले से टकराता है, कुत्ते को बेवजह पत्थर मारता है, ऐसे घर पहुँचता है वो। उसके बाद दृश्य बदलता है और दृश्य बदलने के बाद ये जो लड़का है ये 77 जमादार राइफल में जमादार बन गया है और इस वक्त फ्रांस में है और वहाँ युद्ध लड़ रहा है। नाम इसका लहना सिंह है। जर्मनी के साथ इसका युद्ध हो रहा है। सूबेदार हजारा सिंह है, वजीरा सिंह है। वजीरा पलटन का विदूषक है जो वहाँ हंसी मजाक करता रहता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ बोधा सिंह है। ये सब जो है युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इसी युद्ध के दौरान एक फौजी जो है लपटन के वेश में इनकी खंदक में घुस आता है, जहाँ वो बम लगाता है और आधे सैनिकों को बाहर भेज देता है हजारा सिंह के साथ, और लहना सिंह 8-10 लोगों के साथ वहीं होता है अंदर ही, और तुरंत बुद्धि का प्रयोग करता है। वो पहचान जाता है उसको, और पहचानने के बाद वजीरा को लेने भेज देता है अपने साथियों को, और लपटन साहब को जो है बेहोश कर देता है मार करके। लेकिन लपटन जो है उनकी जेब में एक पिस्टल पड़ी है, उस पिस्टल से वो एक गोली चलाते हैं जो कि उनके जांघ के ऊपर की खाल में से होकर निकल जाती है लहना सिंह की, और ये उनको मार देते हैं। और इसके बाद ये प्रतीक्षा करते हैं तैयार होकर कि जर्मन उनके ऊपर हमला करेंगे, उसका इंतज़ार करते हैं, और इनके हिसाब से जो अनुमान लगाया था उसी हिसाब से जर्मन इनके ऊपर हमला करते हैं। ये आगे से गोली चला रहे हैं और जर्मन एक के बाद एक, 70 जर्मन है लगभग, वो एक के बाद एक पंक्ति गिर जाती है, फिर दूसरी पंक्ति आगे जाती है। इसी बीच में पीछे से हजारा सिंह जो है वो अपने साथियों के साथ लौट कर आ जाते हैं, और दोनों तरफ से आगे लहना सिंह और पीछे हजारा सिंह और बीच में जर्मन सैनिक जो है 2 पार्टों के बीच में पिस जाते हैं। लगातार गोलियां चल रही हैं और उसके बाद जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। घायलों को पहुंचाने के लिए गाड़ियां आती हैं, अस्पताल पहुंचाने के लिए लहना सिंह सबको भेज देता है। गोली लगी है हजारा को भी। बोधा सिंह पहले से ही बीमार हैं, और बस वो इतना कहते हैं हजारा सिंह से कि आप जब जाओ घर तो सूबेदारनी से कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। जब ये घर जाता है हजारा सिंह सूबेदार के यहाँ, युद्ध पे जाने की जब सूचना आती है तो वहाँ पे सूबेदारनी से पहचान जाती है, और पहचानने के बाद उससे यही कहती है कि मेरे 4-5 बच्चे हुए और उनमें से सभी बच्चे मर गए, एक ही ये बेटा जिंदा है जो फौज में है और मेरा पति भी फौज में है। अब हमारे लिए कोई क्या कहते हैं पलटन नहीं है, हम
तो जैसे तुमने एक बार मेरी बाजार में घोड़े के पैरों के नीचे आने से रक्षा करी थी, ऐसे मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो ठीक वैसा ही करता है लहना सिंह। एक गोली लहना सिंह की पसली में लगती है, ये काफ़ी घातक होती है, लेकिन वो घाव को अपनी जो खंदक की मिट्टी है उससे लीप लेता है। और उसके बाद जब ये सब चले जाते हैं तो वजीरा से कहता है कि घाव खोल दे, पट्टी खोल दे। और धीरे धीरे उसकी जो स्मृतियाँ हैं मृत्यु से पहले, पुराने जीवन की जो स्मृतियाँ हैं वो उसके सामने आने लगती हैं, और याद करता है कि वो अपने गांव में है, आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसका भाई है कीरत सिंह, उसने उसे अपने कंधे पे ले रखा है, ऐसा वो सोच रहा है। और भाई कीरत सिंह ऊपर उठा ऐसे बोलता है और पानी मांगता है, पानी देता है। वो याद कर रहा है उस लड़की से मुलाकात हुई है उसकी, फिर वो याद कर रहा है कि किस तरह से सगाई हो गई है उसकी, और फिर वो गिरता पड़ता घर पहुंच रहा है। ये सब स्मृतियाँ एक के बाद एक के बाद एक याद कर रहा है। आम के पेड़ को कि अब की बार आम का पेड़ में आम जरूर लगेगा, ये सब चीज़ें याद करता हुआ जो है वो पानी मांगता रहता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय बाद अखबार में खबर छपती है कि राइफल 77 जो है वो शहीद हो गए। इस तरह की खबर छपती है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक अमर प्रेम की कहानी है, जिसमें संपूर्ण जीवन को वो नछावर कर देता है लहना सिंह उस सूबेदारनी के लिए, और अपने प्राणों का उत्सर्ग करके उसको निभाने का काम करता है। तो एक बेहतरीन कहानी ये मानी जाती है। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।